आचार्यों ने निबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी। पहले जो अर्थ निबंध था वह आज नहीं है। इसी कारण जॉनसन और क्रेवेल ने जो परिभाषाएं दी हैं वे आज के युग में मजाक समझकर एक तरफ रख दी जाती हैं। वस्तुतः जॉनसन ने निबंध को मन की आकस्मिक भटकन और असंबद्ध व चिंतनहीन बुद्धि विलास बताया। क्रेवेल ने इसका उपहास किया और कहा कि निबंध लेखन कला का प्रिय साधन है, जिस लेखक में न तो प्रतिभा है और न ज्ञान बुद्धि की जिज्ञासा। निबंध लेखन उसी के अनुकूल पड़ता है। अस्तु आगे चलकर प्रिस्टले ने कहा है कि निबंध मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति और संक्षिप्त कलात्मक वार्ता है। हॉलबर्ड और हिल निबंध को विषय विवेचन तक सीमित नहीं मानते हैं, अपितु विषय पर केंद्रित लेखक के संक्रमणशील मन के क्षणिक खंड मानते हैं। हडसन ने निबंध को अनिवार्यतः व्यक्तिगत रचना माना है। इतना ही नहीं, हिंदी के विद्वानों ने भी निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसे परिभाषाबद्ध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। डॉक्टर गुलाब राय का मत है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। बाबू श्याम सुंदर दास का विचार है कि निबंध उस लेख को कह सकते हैं जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक विचारों की विशृंखलता के भीतर सन्निहित एक सूत्रता लेखक के व्यक्तित्व और वार्तालाप के ढंग की शैली के समन्वित रूप को निबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। इन संपूर्ण मतों के अवलोकन के पश्चात यह बात कही जा सकती है कि निबंध विषय की व्यक्तिनिष्ठ प्रतिपादन है जिसमें निबंधकार का कोई न कोई प्रयोजन भी निहित रहता है। दूसरे शब्दों में चाहे तो यह मान लें कि किसी विषय पर चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव, मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही निबंध है। वस्तुतः हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंद्र युग में प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक एक निजीपन लिए हुए तरीके से स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थीं, जिसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उद्दंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस, अखबार, सार, सुधानिधि आदि महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। निबंध इस पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े हुए थे। लेखकों के समझ अनेक विषय थे। वस्तुतः वे सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर प्राय निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे।
स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की है। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 भारतेंदु काल, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग और नंबर 4 शुक्लयोत्तर युग।